9 मई से मुतालिक इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के बाद अब उनके खानदान के खिलाफ भी घेरा तंग होता जा रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान के गिरफ्तार दूसरे बेटे शेर शाह का भी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है और अब तक इमरान खान के खानदान के 5 अफराद 9 मई के शिकंजे में आ चुके हैं। लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज शेर शाह को हिरासत में लिया था, जिन्हें आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल के सामने पेश किया गया। मुलजिम के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि पुलिस अलीमा खान की फैमिली को इंतकाम का निशाना बना रही है। पुलिस के तफ्तीशी अफसर आसिफ जावेद ने अदालत के सामने वीडियो पेश की और मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम 9 मई को जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस है और वो अपने कजन हसन न्याजी के साथ मुश्तिल मुजाहिरीन को जलाओ घेराव पर उकसाते रहे। वाज़ेह रहे कि लाहौर में 9 मई 2023 को जिनाह हाउस पर हमले समेत पुलिस ने 14 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर रखे हैं, जिनमें कई PTI रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार हैं और इन मुकदमात की समातें भी जारी हैं, जबकि कई अरकान असम्बली और रहनुमाओं को मुख्तलिफ अदालतों से 9 मई मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा इमरान खान के एक और भांजे हसन न्याजी को पहले ही गिरफ्तार करके मिलिट्री ट्रायल के लिए भिजवा दिया गया है और उन्हें इस केस में सजा भी सुनाई जा चुकी है। आज अपने दूसरे बेटे के मुकदमे से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने इस खदशे का इजहार भी कर दिया कि अगली गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। शेरशाह और शारेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ हम खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। अलीमा खान का मौक़िफ़ और राय अपनी जगह, लेकिन 9 मई से मुतालिक रियासत ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है और इस मुतालिक इन दोनों मुल्ज़िमात पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तफसीलात भी सामने लाई गई हैं। तो रियासत की जानिब से किसी भी किस्म की लचक ना दिखाए जाने की अक्कासी कर रही है। सिक्योरिटी ज़राए से जारी मौक़िफ़ के मुताबिक शेर शाह और शारेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी से सानिहा 9 मई के दोनों मफरूर मुल्ज़िमात के गिर्द घेरा तंग हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस 2 मफरूर मुल्ज़िमात की गिरफ्तारियां की गई हैं। 9 मई को जिनाह हाउस पर हमले के वक्त मुल्ज़िम शेर शाह सजा याफ्ता हसन न्याजी के साथ मौजूद था। ज़राए के मुताबिक शेर शाह 9 मई के बाद पहले रूपोश रहा और बाद में लंदन फरार हो गया। कई महीनों तक शेर शाह प्रोपेगेंडे की आड़ में छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम्मात चलाता रहा। मुल्ज़िम शेर शाह को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ 9 मई के हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। FIR के मतन के मुताबिक मुल्ज़िम शेर शाह 9 मई को जलाओ घेराव, तोड़ फोड़, पुलिस वैन को आग लगाने और पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलव्विस है। शेर शाह की जाई वक़ूआ पर मौजूदगी के मुस्तनद शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि दूसरे मुल्ज़िम शारेज खान को भी 9 मई जिनाह हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक शारेज खान का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में भी शामिल था, जिसको 21 अगस्त को सबूतों की बुनियाद पर बाकायदा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए ने कहा कि शारेज खान और शेर शाह की गिरफ्तारी पर सियासी जमात के सोशल मीडिया का रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। वीडियो और जियो फेंसिंग के जरिए शवाहिद इकट्ठे किए गए। दोनों मुल्ज़िमात की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि जो भी रियासत, अवाम या इदारों पर हमला करेगा वो एहतसाब से नहीं बच सकेगा। ज़राए ने कहा कि सानिहा 9 मई एक गद्दारी थी और उसके मुजरिमों को इंसाफ के मुकम्मल तकाज़ों का सामना करना होगा। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रूपोश थे और पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चलाते रहे। उनके खिलाफ अदालतों से रिमांड हासिल किए गए जो कानूनी अमलदारी को साबित करते हैं। रियासत के साथ साथ हुकूमत भी इस मुतालिक नरमी बरतने को तैयार नहीं, जिसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कर दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने PTI को यह मशवरा भी दिया है कि अगर वो कौमी डायलॉग चाहती है तो इन मामलात की आड़ में मत छुपे। लोगों को तरगीब दी जाती रही है कि अगर ये ऐसा हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके जो है वो एहतजाज करना है, और वो हुआ है। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है, सब लोग जो है वो वहाँ पे नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो थे वो PTI के वर्कर थे। PTI को चाहिए था कि एक सियासी जमात के तौर पे अगर ये हो गया था, इसको ओन करते, ओन करने के बाद जो है वो इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते। और ये कॉन्सिक्वेंसेस 2 साल बाद आ रहे हैं। 2 साल बाद, 2 साल बहुत वक्त था कि उसमें जो है वो इन चीज़ों को रिकनसाइल किया जाता है। जिस तफ्तीशी के पास वो केस होगा
या जिसने गिरफ्तारी की है उसका तो डायलॉग से कोई तरह डायलॉग तो उसने नहीं करने, डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज ने करने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में वज़ाहिर नविश्ता दीवार पढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुज़ाहमत के बजाय मुफाहमती हिकमत अमली अपनाने का सिग्नल दिया था और मुल्क में कौमी डायलॉग की गर्दान का आगाज किया गया था, जिसके लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को मिशन सौंपा गया था और इत्तलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होने का इम्कान है। इस मुतालिक बज़ाहिर मस्बत तौर पर तहरीक इंसाफ माजी के बरक्स मामला फहमी का मुजाहरा कर रही है और अभी भी मुज़ाकराती अमल से मुतालिक हौसला बख्श सिग्नल्स दे रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब के पास खान साहब की परमिशन मौजूद है, तो वो अगर बातचीत करना चाहते हैं, उसकी बातचीत आगे बढ़ती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। ऐसे बेटर जो चीजें होती हैं जो कि ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हो जाती है, वो चैप्टर भी बंद करना पड़ता है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि जी अब ये चैप्टर भी बंद किया जाए और आगे बढ़ा जाए। अहम सवाल यह है कि अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारियों के बाद एक बार फिर सियासी इफ़ाम व तफ़हीम का इम्कान मादूम तो नहीं हो जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को सियासी चैलेंज भी दरपेश है। 9 मई ही की पदाश में नाअहल होने वाले रहनुमाओं के हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक PTI की वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ पाई। गो के बानी PTI ने तो वाज़ेह तौर पर इन इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया था, ताहम PTI के हलकों में इस मुतल्लिक दूसरी राय भी पाई जाती है। दूसरी जानिब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के इरादे जाहिर होने के बाद इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साथ भरपूर मुकाबले का फैसला कर लिया है और आज एक बड़ी पेशरफ के तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इन ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर जाने का फैसला किया है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक तरीक़ाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और उसका तरीका या फार्मूला ये है कि जहाँ पर हम रनर अप हैं उस हलके में खाए वो कौमी है या सूबाई है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और PMLN जो है वो उसकी मदद करेगी। और जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। यूँ ये इलेक्शन जो है दो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर लड़ेगी।